दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत के सामने रूबरू हो रहे हैं वो शख्सियत सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध शख्सियत है और वो एक समाज सेवी इंसान तो है ही है, जाट संस्था के पूर्व प्रधान भी हैं और इंडिया बुल जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, फाइनेंस के क्षेत्र में भी, रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी उसके भी डायरेक्टर हैं और भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने चैनल के ऊपर स्वागत करना चाहेंगे उनका। ये हैं श्री राज सिंह नांदल जी। तो राज सिंह जी सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल पर सर स्वागत करते हैं। जी दलाल साहब मेहरबानी। जी जी शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहले तो इंडिया बुल के बारे में पूछना चाहूँगा, लेकिन पहले उससे पहले एक सवाल और बनता है कि आप किस किस संस्था से जुड़े हुए हैं सर और किस पद पे जुड़े हुए हैं? देखिए दलाल साहब, मैं पहले जाट एजुकेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी 14 जनवरी 1990 को हमारी सोसाइटी इलेक्ट हुई थी। जी 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 और उसके बाद दोबारा से फिर मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ जी 24 नवंबर 1999 को। जी 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 ठीक है जी, 2 बार मैं जाट एजुकेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और इंडिया बुल में सर? इंडिया बुल हमारी कंपनी जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, जी यशवंत सिन्हा जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, जी 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 और साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर थे। थे। उस टाइम पे हमने इंडिया बुल कंपनी खड़ी करी थी। ठीक है। और उस दिन के बाद से लेकर आज तक हमारी कंपनी दिन दुगनी चार दुगनी उन्नति कर रही है। जी जी हमारी कंपनी के चेयरमैन हमारे प्रिय जी बेटे हैं, हमारे जी बहन जी के बेटे हैं समीर गहलोत। श्रीमती कृष्णा गहलोत जी के। श्रीमती कृष्णा गहलोत जी जो हैं जी पूर्व में मंत्री रही हैं। जी 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 और उनके छोटे वाले बेटे हैं समीर गहलोत। जी 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 वो हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं। जी। और एक सर एक रूरल डेवलपमेंट एंड कल्चरल रिसर्च भी, तो उसके भी तो आपको है? हाँ, हमारी एजुकेशन सोसाइटी है, रूरल डेवलपमेंट कल्चरल रिसर्च एजुकेशन सोसाइटी। उसके बैनर तले हम जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। जी जी जी। और दूसरा जो हमारी पुरानी धरोहर हैं उसको भी हम उसकी पहचान बनी रहे, जो हमारे बुजुर्गों ने सारे अपने जीवन में कमाया है जी। उसकी पहचान के लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की भी पहचान बनी रहे, हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको कोई भूल ना पाए। जी जी। तो हमारा ये प्रयास रहता है। जी। अच्छा सर, एक चीज मैंने देखी है आपके इंडिया बुल की, आपके जो ग्रामीण समुदाय के हमारे बच्चे हैं उनके लिए यूपीएससी के लिए आप उन बच्चों को रहने का, कोचिंग का, लाइब्रेरी का वो बहुत ज्यादा खर्चा करके बिल्कुल निःशुल्क आप उनको एजुकेशन देते हैं ताकि जाट समुदाय के बच्चे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो यूपीएससी के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उनमें आगे जा सकें। जी। तो इतना बड़ा जो आप काम कर रहे हैं सर, उसकी प्रेरणा आपकी कंपनी को कहाँ से मिली? दलाल साहब ऐसा है, समीर भैया का एक नियम है जी। उन्होंने अपने जीवन का एक नियम बनाया है, प्रोग्राम बनाया है। जी जी जी। वो ये चाहते हैं हमारे रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो प्रोग्रेस करें जी। उनकी समाज में पहचान हो, जी मुल्क में पहचान हो। जी जी जी। और जितने भी हमारे रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं वो पेइंग नहीं है बेचारे, ठीक है, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। तो उनके बच्चे फिर सफर करते हैं, उनको सपोर्ट कोई करने वाला नहीं है। तो इसका बीड़ा उन्होंने समीर भैया ने चबाया कहेंगे या जो भी है, जो लफ्ज होता है, जी जी, बीड़ा उठाया सर। बीड़ा उठाया, सॉरी, बीड़ा उठाया है जी। तो उन्होंने राजेंद्र नगर दिल्ली में जो है 2 हॉस्टल शुरू किए हैं। एक गर्ल्स का है, एक बॉयज का। जी। गर्ल्स हॉस्टल में 40 लड़कियां एक साथ रह सकती हैं। जी। बॉयज हॉस्टल में 60 लड़के एक साथ रह सकते हैं। जी 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 जी। तो करीब 15 साल पहले भैया समीर ने ये काम शुरू किया था। तो अब तक मैं बताऊं जितनी बार भी यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं तो हमारे हॉस्टल में, समीर भैया के हॉस्टल में, इंडिया बुल के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे जो हैं जी 20 से लेकर के 35 तक बच्चे एक यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं। जी। जो आईएएस और आईपीएस में आते हैं बच्चे, जी जी। हमारे हॉस्टल में रहने वाले। हॉस्टल के अंदर सारी हर किस्म की फैसिलिटीज हैं, एयर कंडीशन सिस्टम है पूरा, 24 घंटे की लाइब्रेरी है, खाना 5 स्टार होटल जैसा देते हैं, 5 स्टार होटल जैसे रूम हैं, बच्चे को मतलब हर फैसिलिटी देते हैं जिससे उसका माइंड जो है ना जी वो ज्यादा शार्प हो। और पेरेंट्स भी बहुत अच्छा फील करते हैं। कभी कभी कोई विजिट करता है पेरेंट्स, तो वो सब सेटिस्फाई होते हैं।
और खर्चा पेरेंट्स के ऊपर एक पैसा भी नहीं है, बर्डन नहीं है एक पैसे का भी, जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी 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 जी। और बच्चे इस बात के लिए भी फ्री हैं दलाल साहब के कहीं और दूसरे किसी कोचिंग सेंटर में कोई जाना चाहे तो कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेकर के हमारे वहाँ जो समीर भैया की का जो हॉस्टल है वहाँ के रुक सकते हैं। जी 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 हाँ, बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं सर आप ये हमारे देहाती बच्चों को। अच्छा जी, सर, दलाल आपकी एक इंडिया बुल की एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन भी तो है ना? हाँ जी, हाँ जी, हमारी कंपनी है इंडिया बुल कंपनी, इंडिया बुल फाइनेंस है, इंडिया बुल रियल स्टेट है। उसमें आप प्रेजेंट हमारे ओवर कर रहे हैं? 27,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं। जी जी तो उनके वेलफेयर के लिए भी हम काम करते हैं। जी। इंडिया बुल एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी, जी मैं उसका चेयरमैन हूँ दलाल साहब। जी 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 जी। तो जैसे हमारा कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है किसी भी एम्प्लॉइज का, तो उसको फॉरेन भेजना है पढ़ने के लिए, डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जी। कोई ITI में एडमिशन के लिए, उन बच्चों को भी हम कोचिंग दिलवाते हैं और कंपनी की तरफ से उनको फ्री हम कोचिंग दिलवाते हैं। जी। अच्छा सर, अब आप जाट संस्था का चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रधान पद के लिए। जी। तो आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, तो हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अपने उस कार्यकाल में इस संस्था की बेहतरी के लिए क्या किया, कर पाए या नहीं कर पाए? दलाल साहब ऐसा है, 1990 में जैसे हमारी कमेटी आई जी तो हमारी कमेटी का एक नियम था। जी 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 पहला नियम तो ये था कि हमारी कमेटी के किसी भी आदमी ने वहाँ चाय का प्याला तक नहीं पिया। जी। कभी भी कोई मीटिंग वगैरह होती थी ठीक है। तो मैं उसका पूरा खर्चा देता था। सेकंड, जहाँ पे भी बिल्डिंग की कमी थी उस बिल्डिंग वहाँ पे हमने बिल्डिंग बनवाई। ठीक है। हमारी जाट हाई स्कूल की पुरानी बिल्डिंग थी, उसकी पूरी छतें तोड़वा करके हमने लेंटर डलवाया। हमारा एक बहुत पुराना 1913 का बना हुआ हॉल था, तो उसकी भी छतें तोड़वा के हमने, और कैप्टन इंदर सिंह उस टाइम पे मेंबर पार्लियामेंट थे, जी 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 उनसे हम ग्रांट लेके आए जी। और उन्होंने उनकी ग्रांट से ही वो छत नहीं डली। तो हमारे को सरकार का बहुत बड़ा सहारा सपोर्ट रहा है। UGC की बहुत बड़ी सपोर्ट रही है हमारी संस्था को जी। हम UGC में भी रेगुलर जाते रहे हैं और जिस जिस चीज की हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो कमी थी वो UGC से हम ग्रांट लेके आए हैं। और हमने संस्था में पूरा प्रयास किया है कि हमारी संस्था का पूरे उत्तरी भारत में नाम हो, अग्रणी रहे। जी 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 सर, आपने बीच में भी कोई चुनाव लड़ा या उसके बाद अभी चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, चुनाव तो मैंने 5-6 लड़े हैं दलाल साहब जाट संस्था में। जी 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 लेकिन मैं प्रेसिडेंट 2 बार रहा हूँ, एक बार मैंने लूज किया है। जी और 2 चुनाव ऐसे हुए हैं कि चुनाव से पहले दिन शाम को 5 बजे कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट द्वारा स्टे हो गया, जी। तो वो चुनाव रुक गया था। उसके बाद एक बार फिर चुनाव हुआ था, तो उस टाइम भी जो है ऑनरेबल सेशन कोर्ट का ऑर्डर आया जी। कि भाई चुनाव तो कंप्लीट हो लेकिन जो काउंटिंग है वो सीक्रेट रखी जाए। ये कैसा तो आदेश उस है? टाइम पे TVSN प्रसाद जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी देखरेख में जाट संस्था का चुनाव चल रहा था। जी तो वो शाम को 4 बजे के करीब वो स्टे ऑर्डर आया इस तरह का कि भाई काउंटिंग जो सीक्रेट रखी जाए। तो TVSN प्रसाद ने जितने भी 4 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे उनको चारों को साथ बिठाया और वो कहने लगे भैया इस तरह से ये ऑर्डर की कॉपी आई है कोर्ट की, ऑनरेबल कोर्ट की, तो इसमें क्या डिसीजन अपन को लेना चाहिए। तो सब ने डिस्कस किया, डिस्कशन में सब ने हिस्सा लिया, तो सब के का मतलब ये था डिसीजन कि भाई अगर एक आदमी गिने जी तो उसकी काउंटिंग को कौन मानेगा, जी 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 सीक्रेट रह सकता है। जी अगर 2 या 2 से ज्यादा आदमी उसकी काउंटिंग करते हैं बैलेट की, जी तो वो सीक्रेट नहीं रह सकती, कोर्ट का जो ऑर्डर का सम्मान है वो नहीं रह सकता। जी 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 तो इसलिए फिर सब की सलाह से TVSN प्रसाद जी ने, जो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर थे, जी उन्होंने ट्रेजरी में बैलेट बॉक्सेस को जमा करवाया। ठीक है। और कोर्ट में डेट वगैरह लगती रही, तो कोर्ट ने जो है ऑनरेबल कोर्ट ने, सेशन जज साहब ने 4-6 महीने डेट लग के और उसको कैंसिल कर दिया कि भाई इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं था, ठीक है। इसलिए दोबारा से इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया जाए ठीक तरीके से और वोटर लिस्ट को ठीक करवा करके चुनाव करवा जाए। तो जी उसके 1-1.5 साल के बाद फिर बाद में चुनाव हुआ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर, मैं एक चीज थोड़ा पूछना चाहूंगा, लोग छोटी छोटी बातों पर कोर्ट में चले जाते हैं, क्या वास्तव में इस संस्था में कमियां हैं या वो लोग इलेक्शन ही नहीं होने देना चाह रही है? दिक्कत क्या है सर? दलाल साहब, समस्या ये है जो चुनाव के लिए इंटरेस्टेड होते हैं लोग, हाँ तो उनको फील होता है कि भाई तुम कहीं खड़े नहीं हो, तुम्हारा कहीं स्टैंड नहीं है, तो वो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पिछली बार भी 2016 में भी ऐसा हुआ, चुनाव हो रखा था, जी। प्रोसेस शुरू हो गया था और क्या नाम है,
निशान तक, सिंबल तक अलॉट कर दिए हो गए थे। थे। जी जी जी। सिंबल अलॉट करने के टाइम शाम को 4 बजे हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर की कॉपी आई कि भाई चुनाव जो है ना स्टे कर दिया गया है और चुनाव प्रोसेस ठीक नहीं है। इस चुनाव को वोट कार्ड बना करके और पहले वोट कार्ड बनाए जाएं, डेड वोट निकाली जाएं और फिर चुनाव करवा जाए। तो वो अभी तक स्टे ही चल रहा था, स्टे किसी ने तोड़वाया ही नहीं। जी जी जी। तो ये पिछले साल जनवरी में ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं कि भाई ये ऑर्डर किए हैं एडमिनिस्ट्रेटर के नाम जी और रजिस्ट्रार साहब के नाम जी जी कि भाई आप संस्था के जितने भी लाइव मेंबर हैं उनके कार्ड बनाए जाएं और डेड वोटर इसमें से निकाले जाएं और फिर जो है ये कार्ड बनाए जाएं, अपने वोट कार्ड बनाए जाएं। तो 15,400 के करीब उस टाइम पे हमारी वोट थी, लाइफ मेंबर्स थे। तो इन्होंने फिर संस्था वालों ने अनाउंस किया कि भाई इस तरह से कार्ड का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। तो लोगों ने जाकर के कार्ड वगैरह बनवाए हैं, काफी अपने वोट कार्ड बनवाए जी हैं। जी जी। तो अभी तक 8,500 के करीब वोट कार्ड बने हैं। लेकिन सर इस चीज में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखो पत्रकार हूँ, घूमता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन निकालता रहता हूँ। जी एक इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे को कि जो आइडेंटिटी कार्ड है, वो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं लोगों के आइडेंटिटी कार्ड वो ले गए, जी जी, ठीक है दलाल साहब। और जो उनके समर्थक हैं उनको तो वो आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं। हाँ जी। और दूसरों को वो आइडेंटिटी कार्ड दे नहीं रहे, और बगैर आइडेंटिटी कार्ड के वो वोट डाल नहीं सकते। हाँ जी। हाँ तो क्या ये अनुचित नहीं है? और नहीं, अगर अनुचित है तो क्या आप इस चीज के ऊपर क्या एक्शन लेंगे? क्या प्रशासन इस चीज पे एक्शन लेगा? नहीं दलाल साहब, हम तो क्या एक्शन लेंगे, एक्शन तो प्रशासन ले, जी ठीक है ना जी। एडमिनिस्ट्रेटर लें जी। और जी जो अपने आरओ लगाए हाँ, हैं हाँ। एडीसी साहब, वो एक्शन लें कि भैया अनियमितता हुई है काफी, तो उसमें सुधार किया जाए, समय रहते किया जाए। और क्योंकि उन लोगों में जिसके कार्ड नहीं मिले वो कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो वो कैंडिडेट कैसे बनेंगे? वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जाएंगे तो उस टाइम पे उनके पास कार्ड हाथ में होना जरूरी है। जी जी जी। ठीक है ना जी। तो ये अनियमितता हुई है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, बहुत सारे उसमें कॉलेजियम है, अपने जो वार्ड है उसमें, वो लोग वहां से कलेक्ट कर लाए। ठीक है। और कलेक्ट करके उनके जो सपोर्टर थे उनको तो कार्ड उन्होंने दे दिए, और जो बाकी ये फील हुआ कि भाई हमारा सपोर्टर नहीं, उनका कार्ड अपने पास जमा रखे हुए हैं। ये तो अनुचित तो ये बहुत बड़ी अनियमितता हुई है, बहुत बड़ी जाति है, लाइफ मेंबर के साथ जाती है ये। जी जी जी। हाँ, तो इसको दूर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ही दूर कर सकता है जी जी इस अनियमितता को। लेकिन सर मुझे एक चीज और समझ में नहीं आ रही। जी। जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, हाँ जी। वो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि लगभग 5 ऐसे वो हैं कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जिनसे आदमी दिखा कर वोट डाल सकता है। लेकिन जाट संस्था ने ये रूल बना दिया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड जिसके पास होगा सिर्फ उसी से वोट डाला जा सकता है। जी जी। वैसे वोट नहीं डाला जा सकता। जी जी जी। तो सर ये ऐसा क्यों? क्या जाट संस्था चुनाव से भी ऊपर है? और वोट डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जी दलाल साहब। तो क्या वो संवैधानिक अधिकार से भी जी मतलब बड़ी दलाल है? साहब। जी जी जी। तो इस क्या कहेंगे आप? वो दलाल साहब ऐसा है कि जो है ना, मैं थोड़ा सा कट गया। जी जी भाई साहब आए ना तो मेरा माइंड जी। डाइवर्ट हो गया। कोई बात नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग कम से कम 5 ऐसे आइडेंटिटी कार्ड है आदमी की पहचान के लिए, वो जिनको अलाउ करता है कि इनमें से किसी भी एक को दिखा के वोट डाल सकता है। और वोट डालना सर हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। राइट। लेकिन जाट संस्था ने ये रूल बनाया है कि सिर्फ जाट संस्था का कार्ड जिसके पास होगा सिर्फ वही वोट डाल सकता है। तो क्या ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है? नहीं, ऐसा है दलाल साहब, ये जाट संस्था का रूल नहीं है। ये हमारा हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी लाइफ मेंबर हैं उनके कार्ड बनाए जाएं, ठीक है। और जो इसमें वोटर लिस्ट में डेड वोटर हैं उनकी वो निकाल लिया जाए, उनके नामों को। तो वो निकालने के बाद करीब 15,400 वोटर थे, लाइफ मेंबर थे। तो उनकी डेड वोटर्स की पहचान की, तो अब 12,500 वोट रहेगी हमारी। ठीक है ना जी। और जो सोसाइटी रूल है ना जी, सोसाइटी रूल में ये है, ये जाट संस्था का रूल नहीं है भाई कार्ड से ही चुनाव हो। सोसाइटी रूल का है ये कि भाई वोट कार्ड बनके ही, पहचान पत्र बनके ही उसी से चुनाव हो।
बाकी पहचान पत्र तो और भी हैं, लेकिन एजुकेशन सोसाइटीज कोई भी है उनका जो चुनाव हो तो एजुकेशन सोसाइटी के पहचान पत्र से ही चुनाव हो। जी 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 जी। लेकिन फिर जो लोग उन कार्डों को नहीं दे रहे लोगों को, तो वो तो पहचान पत्र से भी वोट नहीं डाल पाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी अनियमितता है और बहुत लोगों ने इस तरह की गड़बड़ कर रखी है जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं जी। उन लोगों ने ये अनियमितता फैलाई है और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं जो लाइफ मेंबर हैं, भाई मेरा कार्ड कहाँ गुम हो गया, कार्ड कहाँ गुम हो गया। और हमारी संस्था वालों का ये है कि भाई किसी का कार्ड गुम हो गया, कार्ड नहीं मिला तो आप दोबारा से कार्ड लेंगे, कार्ड तो दोबारा भी देंगे, लेकिन वो कार्ड शायद ये कुछ रूल उन्होंने बनाया 500 रुपए में हम वो 500 रुपए जमा करवाएंगे और जब दूसरा कार्ड देंगे। ठीक है। अच्छा सर, जाट संस्था में नए मेंबर नहीं बन पा रहे काफी टाइम से, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, नए मेंबर तो साहब यूं नहीं बन पा रहे, अभी मैनेजमेंट नहीं। जब नए मेंबर बनते हैं तो मैनेजमेंट होनी जरूरी है। मैनेजमेंट होगी तो जो हमारे लाइफ मेंबर होते हैं, महासभा बोलते हैं लाइफ मेंबर्स की, उसको ग्रुप को, तो महासभा की मीटिंग बुलाई जाती है। महासभा के अंदर ये नई मेंबरशिप का पॉइंट रखते हैं, भाई मेंबरशिप हम बढ़ाना चाहते हैं तो महासभा के जो हमारे जो सदस्य हैं, आजीवन सदस्य है, वो अप्रूवल देते हैं कि भाई ठीक है आप मेंबरशिप बढ़ा सकते हैं, ये हमारी तरफ से अप्रूव हो गया। तो फिर नई मेंबरशिप बनेगी। नई मेंबरशिप बनने के बाद फिर जितने भी मेंबर बनते हैं, नए 2, 4, 5, 10,000 बनते हैं, फिर महासभा बुलानी होती है। लाइफ मेंबर जो जितने भी हैं उनको बुलाना होता है। ठीक है। और लाइफ मेंबर से ही उस महासभा की मीटिंग में ही अप्रूवल लेनी होती है। ठीक है। तो महासभा ही अप्रूव्ड करती है। अगर महासभा आप नहीं बनाएंगे ना तो अनअप्रूव्ड मेंबर हैं, उनको कभी भी किसी भी टाइम काट देगा कोई भी सरकार के आदमी, या कोई मैनेजमेंट भी उसका विरोध करेगी कि भाई ये मेंबरशिप ठीक नहीं है। ठीक है। तो आने वाली कोई भी मैनेजमेंट होगी वो उनको काट सकती है। मतलब संभावना है कि आम सभा बुला के ना मेंबर बढ़ाए जा सकते हैं। 100% नए मेंबर बनाए जा सकते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं नानल साहब जी, फिर भी आप जाट संस्था का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको जाट संस्था में कोई कमी नजर आ रही है, या फिर कोई ऐसा विकास कार्य या कोई ऐसे वो है जिनको आप विशेष रूप से करवाना चाह रहे हैं जिसके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं जाट संस्था? ऐसा है दलाल साहब, पहले भी जब मैं 2 बार आया, हमने उस टाइम भी संस्था में हमारे बुजुर्गों का पौधा लगाया हुआ है जी। हम सब का फर्ज बनता है कि हम इस पौधे को अच्छे से सींचें। जी जी। सींचने का मतलब उसको बढ़ाएं जी, एजुकेशन में बढ़ाएं, स्पोर्ट्स में बढ़ाएं, ठीक है ना जी। तो हमारा ये एक मोटो है कि हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारी यहाँ की एजुकेशन है, स्कूल में पढ़े हम, जाट कॉलेज में पढ़े हैं जी। तो हमारा ये हमने और तो सारे हमारी जिम्मेवारियां कंप्लीट हो चुकी हैं जी, पारिवारिक जो जिम्मेवारियां हैं जी जी जी। लेकिन हमने ये वायदा किया है सभी लोगों के साथ, बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप है जी, जो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जी। तो उनका एक वायदा है भाई संस्थाओं के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना है जी। एजुकेशन पिछड़ती जा रही है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड चेंज हो गया जी। तो उसी स्टैंडर्ड के अनुसार अपन एजुकेशन को स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाएं, मेंटेन करें। और स्पोर्ट्स में भी हमारी संस्थाएं पिछड़ चुकी हैं जी, ठीक है ना जी। 8 साल से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का ज्यादा कोई ध्यान नहीं होता जी, क्योंकि उन लोगों के पास पहले ही ज्यादा बर्डन है काम का, वो लोग चंडीगढ़ बैठते हैं जी। और यहाँ संस्थाओं के अंदर आके जैसे गौड़ संस्था में भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो संस्थाएं भी पिछड़ रही है, जाट संस्था भी पिछड़ रही है, मतलब सारी संस्थाएं पिछड़ जाती। मैनेजमेंट हो, बुरे से बुरा भी आदमी मैनेजमेंट में होगा तो वो भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की बात सोचेगा, बड़ों का ध्यान रखेगा, बड़ों के कार्यक्रम जो उन्होंने बड़े हमारे लिए जो करके गए हैं उनकी कभी ना कभी सूद लेगा। भाई हमारे बड़ों ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है, तो हमारा भी कुछ दीन धर्म बनता है भाई हम भी अपनी संस्था के लिए कुछ ना कुछ करें। तो मतलब कैसी भी मैनेजमेंट हो फिर भी संस्था सफल नहीं करती, संस्था के अंदर पॉजिटिव काम होते हैं। सर मुझे एक प्रॉब्लम और फील हुई है, पता नहीं वो सच है या झूठ है जी, कि कोई प्रधान जब चुनाव जीतता है हाँ जी, तो मैनेजमेंट तो खैर उसकी अपनी होती है, उसके ऊपर काफी पकड़ भी उसकी होती है जी। तो पीछे मान लीजिए कोई और प्रधान रहा हो, हाँ जी, तो वो उसके लगाए हुए एम्प्लॉइयों को तो बाहर कर देता है और नए एम्प्लॉय भर्ती करता है, क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं साहब, ऐसा है, दूसरे का तो मुझे पता नहीं दलाल साहब, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना 1990 में किया, ना 2000 में किया, ना हम भविष्य में करने की हम सोच रखते हैं इस तरह की, क्योंकि वो उनका तो मैं एक बात जरूर बोलता हूँ एम्प्लॉइज को, जैसे मैं दोनों बार इलेक्ट हुआ तो मैंने स्टाफ की मीटिंग ली, स्टाफ को मैंने बताया देखिए
आपका डबल इंटरेस्ट है, हमारा सिंगल इंटरेस्ट है। सिंगल इंटरेस्ट कैसे? हमारे बुजुर्गों ने ये संस्था खड़ी करी है, उसकी सेवा करना हमारा परम धर्म बनता है। जी। हमारा सिंगल इंटरेस्ट है इसकी सेवा करना। आप लोगों का डबल इंटरेस्ट है। जी। आप लोगों को इस संस्था ने रोजगार भी दिया है, दूसरा आपके बुजुर्गों की खड़ी की हुई संस्था है, तो आप लोगों का तो डबल इंटरेस्ट हो गया ना जी। एक तो रोजगार दिया, एक आपके बड़े बुजुर्गों की संस्था है, तो आप लोगों का तो डबल इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। तो हमारा निवेदन है कि आप पूरा इंटरेस्ट लेकर के इस संस्था के चहुमुखी विकास के लिए काम करें और समाज में आप प्रयास करें, आपकी संस्था की पहचान हो। पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी संस्था है। हम ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में हमारी जाट एजुकेशन सोसाइटी का नाम हो। जैसे हमारे पहले जाट कॉलेज का नाम था, जाट स्कूल का नाम था, हम दोबारा से फिर वैसा ही नाम चाहते हैं कि आज फिर हमारे जाट स्कूल का नाम दोबारा से वैसा ही हो। और हमारे जाट स्कूल से पढ़े हुए बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं और उन्होंने हमारा संस्था का नाम रोशन किया है ना। आज हमारा नाम डाउन जाता जा रहा है, नीचे गर्दिश में जाता जा रहा है। जी। तो हमारे को सब समाज से जो अच्छे लोग हैं, अग्रणी लोग हैं समाज के, उनको सबको बड़ी भारी चिंता है कि भाई एक बार फिर जो है समाज की इसके संस्था के साथ जुड़े और संस्था का चहुमुखी विकास करें। सर, जाट समुदाय में आपका काफी अच्छा नाम है, काफी फेमस है यहाँ पे, तो सिर्फ जाट संस्था की ही राजनीति क्यों? क्या आपका भविष्य में राज्य की राजनीति में या देश की राजनीति में कोई चुनाव लड़ने का विचार नहीं है? नहीं, ऐसा है साहब, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ठीक है। हम इंडिपेंडेंट आदमी हैं, जो समाज सुधारक लोग हैं हम उनके साथ हैं। जी। समाज के लिए जो पॉजिटिव हैं, समाज के लिए जो काम करते हैं, हम उनका साथ देते हैं। जी। ठीक है ना जी। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसलिए चुनाव भी लड़ने का विचार नहीं है? न चुनाव तो लड़ने का तो हमारा तो पहले तो बहुत पहले तो होता था, लेकिन अब भविष्य में नहीं है। अच्छा, हम किसी भी पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हमारा इंटरेस्ट, ना आजाद उम्मीदवार के रूप में। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा। चलिए सर, आपने हमें काफी टाइम दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक तो ये कि जाट संस्था के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप का जो वोट है वो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। तो आप लोग अपना कॉलेजियम का मेंबर चुनते हुए ये देखें क्या आपका जो मेंबर है, कैंडिडेट है जिसको आप वोट दे रहे हैं, क्या ये अंतरात्मा से जाट संस्था से जुड़ा हुआ है? क्या इसकी एजुकेशन जाट स्कूल से हुई है? क्या इसकी एजुकेशन जाट कॉलेज से हुई है? ठीक है। इन लोगों का, आपके कैंडिडेट का जाट शिक्षण संस्थाओं के लिए क्या योगदान है? जी। ये जरूर आप सभी लाइव मेंबरों से मेरा निवेदन है, ये जरूर देखें जी। और जिसने संस्था के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, जी। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें जी। और ऐसे लोगों को आप जिताएं जी। और ऐसे लोगों की आप कमेटी बनाएं। मेरा सभी से ये निवेदन है, सभी लाइव मेंबरों से, आजीवन सदस्यों से। जी, बहुत बढ़िया सर। जी दलाल साहब, आखिरी सवाल सर, आप भारत लिंक के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं भारत लिंक के जो जितने भी दर्शक हैं, दलाल साहब बहुत अग्रेसिव नेचर के हैं, इनकी उसमें करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। जी। मैं तो बहुत साल पहले से भारत लिंक, इन्होंने अखबार शुरू किया, उस टाइम से दलाल साहब मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब बीच में छोटा मोटा मैं आपका अखबार तो रेगुलर रहता और पढ़ता हूँ। जी। लेकिन कुछ दिनों तक आपसे मुलाकात नहीं हुई। जी। काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपने मुझे आज फोन किया और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। जी। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, मेरी कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। ये आपका और मुझे ये बहुत अच्छा फील हो रहा है आज, अब जैसे मेरा एक छोटे माजाए भाई की तरह से मेरे दलाल भाई, धन्यवाद। और आपसे मेरी आज मुलाकात हुई और पुरानी यादात सारी ताजा हो गई। जी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा और सारे दर्शकों का भी आभारी रहूंगा जो आप भारत लिंक अखबार को भी पढ़ते हैं और यूट्यूब चैनल को भी देखते हैं। आप सभी को, सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जी, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे राज सिंह नानर जी, जिनके विचारों को आपने सुना। राज सिंह नानर जी समाज सेवा में आज से नहीं, कम से कम 50 साल से लगे हुए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, कि जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आज ये जाट संस्था का भी और जाट समुदाय का भी सौभाग्य है कि ये फिर से एक बार जाट संस्था का चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि अगर कुछ कमियां हो तो उनको दूर किया जा सके और संस्था को आगे बढ़ाया जा सके। निसंदेह जाट संस्था जाट समुदाय के लिए एक सिरमौर संस्था है दोस्तों।
दोस्तों, जिसने जाट समुदाय के बच्चों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया और देश को बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान और हर फील्ड के बच्चे दिए हैं, तो जो जाट संस्था के, जो जाट समाज की सेवा कर सकें। तो इसके साथ ही आपने हमारे इस प्रयास को देखा, राज सिंह जी के विचारों को सुना, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया दोस्तों, तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ ही एक बार फिर राज सिंह नांदल जी का, उनके टाइम देने के लिए, इतना कीमती समय उन्होंने हमारे लिए निकाला, उसके लिए उनका फिर से धन्यवाद करते हैं। और जो इन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया, ये इतने बड़े आदमी है, किसके लिए ये इनका बड़पन है, और हम भी दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी।